हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो जूल है वह विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। जूल जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसलिए घरों में या कारखानों में जो है ना, हम लोग विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का प्रयोग करते हैं। घरों में या बड़े बड़े कारखानों में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। सामान्य भाषा में किलोवाट घंटा को हम जो है यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा इसको लिखेंगे यहाँ पर। मैं आपको बता दिया कि विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक जूल होता है ना। इसीलिए जो है हम लोग कुछ इससे बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं। घरों में या बड़े बड़े कारखानों में बिजली यानी कि विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए, घरों में या बड़े बड़े कारखानों में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग जो है अक्सर किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का प्रयोग करते हैं। किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को मतलब किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को सामान्य भाषा में यूनिट भी कहा जाता है। तो हम इस बात को यहाँ पर लिखेंगे, है ना। देखा जाए विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक जूल होता है। राइट, ठीक है ना। घरों में या औद्योगिक कार्यों के लिए विद्युत ऊर्जा का मापन विद्युत ऊर्जा का मापन किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब बीटीयू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का प्रयोग करते हैं, तो बेटा इसी किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। यूनिट तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहा जाता है। राइट, यूनिट कहा जाता है, ध्यान देंगे, ठीक ना। तो ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रा है, मात्रा होती है
जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, खर्च होती है। ठीक बेटा, तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रक है या वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। ठीक है बेटा, आप इसको जरा सा नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? ओके। अब हम लोग जो है यहां पर एक सूत्र मतलब लिख सकते हैं इसके लिए। एक किलोवाट या किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या बराबर होती है वाट गुणे घंटा बटे 1000। राइट, वाट गुणे घंटा बटे 1000 होता है। ठीक है ना? इस सूत्र को हम जो है दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं, जरा ध्यान देंगे, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है ना V इंटू आई। ठीक है, और जो है ये P को हम लोग जो है ये शक्ति है, ये शक्ति होता है ना। कैसे मतलब क्या रेट है बताओ? लेगा ना, ठीक है। ठीक है ना, ये आपका पी शक्ति होता है और ये आपका विभवांतर होता है, ये हम लोग जानते हैं। और ये आपका धारा है, विद्युत धारा है। हमने आपको बताया था कि शक्ति का मात्रक जो है वो वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। मतलब ये विद्युत शक्ति है यहाँ पर। ठीक, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ये मैंने आपको बताया था कई बार। और धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो अब हम लोग जो है इस वाट की जगह पे वोल्ट गुणे एम्पियर लिख सकते हैं। ओके, जहां पे वाट है इस वाट के स्थान पे वोल्ट गुणे एम्पियर हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख दें। तो आपका जो है इसका दूसरा रूप हो जाएगा, यानी कि किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए, अब वाट के स्थान पे हम लोग लिखेंगे वोल्ट गुणे एम्पियर फिर गुणे घंटा ना। देखिए बेटा,
ये वाट के स्थान पे हमने लिख दिया वोल्ट गुणे एम्पियर। यहाँ पे घंटा तो आपका रहेगा, आपका यहाँ पे घंटा तो रहेगा ही, घंटा हो जाएगा बटे आप हो जाएगा 1000। ये दूसरा रूप है जो है ना, यूनिट की संख्या को निकालने के लिए दूसरा रूप होता है। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? ओके बेटा, मिटा दें, मिटा दें। ओके, अगर इसमें दिन का संख्या भी दिया गया है, अगर दिन दिया गया है, ठीक, तो फिर हम जो है इसका दूसरा सूत्र यूज करते हैं, देखा जाए। यदि दिनों की संख्या भी दिया गया है तो किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा वाट ना गुणे घंटा गुणे दिन हो जाएगा बटे 1000 हो जाएगा। ये आपका ये सूत्र हो जाएगा बेटा, इसको नोट करिए ना। ठीक, देखा जाए किलोवाट घंटा और जूल में संबंध होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा और जूल में संबंध होता है। देखा जाए 1 किलोवाट देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर, देखा जाए इसमें जो है किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है, ये हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ओके, हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। क्यों? क्योंकि जो है वाट जो है वह छोटा मात्रक है और किलोवाट जो है वो वाट से बड़ा मात्रक है। किलोवाट वाट से बड़ा मात्रक होता है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है गुणे घंटा। अच्छा, 1 घंटा की बात करेंगे हम लोग, तो 1 घंटे में देखा जाए तो 1000, हम लोग 1 घंटे को बदलेंगे सेकंड में, तो 1 घंटा में 60 मिनट। और अब हम इस 60 मिनट को हम लोग इस 60 मिनट को बदलेंगे सेकंड में, तो हो जाएगा 1000 गुणे 60 गुणे 60, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। और 60 मिनट जब हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे 60। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1000 गुणे 36 हो जाएगा ना। ओके, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 की 3 घात। ये देखा जाए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की 3 घात, मतलब ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की 3 घाते 3 घाते 10 की 6 घात। ये आपका हो जाएगा जूल, यानी कि 1 किलोवाट। एक किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की 6 घात जूल होता है। ये देखा जाए, हमने ये आपको बता दिया। अब ये कंफर्म हो गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की 6 घात जूल। ठीक है, ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से नोट करिए। फिर हम जो है इस पर कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे।
ओके बेटा, हो गया, मिटा दें। ओके, जैसा आपका ये पहला सवाल है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका पहला सवाल है, देखा जाए। यह एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी पी का मान दिया गया है ना, यानी कि पी का मान दिया गया 5 किलोवाट, 5 किलोवाट। और हमको पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की 3 घात वाट। ओके, अच्छा, इसे प्रतिदिन 10 घंटे, यानी कि टी का मान दिया गया है 10 घंटा, यानी समय का मान दिया गया है 10 घंटा। और कह कि 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। और दिनों की संख्या, यहां पर दिनों की संख्या दिया गया है, दिनों की संख्या दिया गया है 30। ठीक, तो हमें जो है यूनिटों की संख्या प्राप्त करना है। हम लोग जानते हैं ना, यूनिटों की संख्या बराबर, यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये हम लोग जानते हैं। ओके, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम जो है, हमें वाट मतलब हमें जो है पी का मान पता है और हमें घंटे का मान पता है। देखा जाए, ये वाट है, ये घंटा दिया गया है, ये 30 दिन दिया गया है ना। तो अब जो है हम इन सारे के मान को इस सूत्र में रख करके जब सॉल्व कर देंगे तो हमें जो है यूनिटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखा जाए, तो हो जाएगा वाट आपका 5 गुणे 10 की 3 घात गुणे घंटा यहां पर दिया गया है 10 और दिन दिया गया है 30 बटे करेंगे 1000। बहुत सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है ना। ऐसे सवाल जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो हम लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, लगाएंगे। तो देखा जाए, देखा जाए, ये जो 10 की 3 घात है, अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणे 1000। क्यों भाई, 10 की 3 घात, देखिए 10 की 3 घात का मतलब क्या होता है 1000। और ये आपका 10 पहले से है और 30 आपका पहले से दिया गया है, ये आपका हो गया 1000। 1000 से 1000 आपका कट जाएगा, है ना। और आपका हो जाएगा 3 पचे 15, यानी 1500 आ जाएगा। क्यों 300, मतलब 3 पचे 15, यानी 1500 आपका आ जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की 3 घात ना, ये आपका हो गया यूनिट। क्या हो गया, यूनिट। तो ये आपका सवाल आ गया। और ऐसे सवाल जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे जो है बढ़िया से मतलब सॉल्व करेंगे, है ना। आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए सवाल क्या है, ये अब तो हम लोग देखेंगे। इसमें ये कह रहा है कि 500 वाट अनुमत का काई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 2.50 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसके 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। 500 वाट, यानी कि P का मान दिया गया है 500 वाट दिया गया है। ओके, देखा जाए फिर से बात, 500 वाट अनुमत का काई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन, यानी कि समय का मान दिया गया है, समय का मान दिया गया है 10 घंटा ना। कि रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 2.50 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसके 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। देखा जाए, हमें जो है किलोवाट घंटा का मान प्राप्त करना है।
अगर हम किलोवाट घंटा के मान को प्राप्त कर लेंगे तो जो आएगा उसमें जो है हम 2.50 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे वह हमें टोटल ऊर्जा का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा ना। अच्छा, यहां पर जो है दिन दिया गया है 30 ना, तो लिखेंगे रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा वाट गुणे घंटा होता है और गुणे दिन होता है बटे 1000, ये हम लोग जानते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो वाट यहाँ पर दिया गया 500, ये आपका हो जाएगा 500 हो जाएगा। घंटा आपका यहाँ पर दिया गया है 10, यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ पर दिन दिया है 30, 30 हो जाएगा बटे आपका हो जाएगा 1000 ना। ये जीरो इससे कट जाएगा, ये जीरो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा 5 यानी 15 यानी 150। ध्यान देंगे ये आपका किलोवाट घंटा है, ये क्या है किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा है ना। अच्छा देखा जाए करें कि 2.50 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट घंटा का जो दाम है, जो मूल्य है वो 2.5 रुपए है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास 150 किलोवाट है। अगर हम 150 किलोवाट से 2.5 में मल्टीप्लाई कर दें हमें टोटल ऊर्जा का मूल्य प्राप्त हो जाएगा ना। आप पहले इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, लिखेंगे ऊर्जा का मूल्य बराबर हो जाएगा, देखा जाए करा कि 2.50 रुपए प्रति माने 1 होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा का जो दाम है वो 2.5 रुपए है और हमको मिला है यहाँ पर 150 किलोवाट। तो चूंकि 150 चूंकि 1 किलोवाट घंटा का दाम है 2.5 रुपए, 2.50 रुपए, तो इसलिए 150 किलोवाट घंटा का दाम क्या होगा, हम लोग इसको यहाँ से जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा 2.50 गुणे 150 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 15 25 75 को 5 यहाँ से 7 हो जाएगा और 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 375 रुपए आ जाएगा। ये आपका आ गया, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर जो है हम आगे चलते हैं, है ना। और इससे संबंधित जो है कुछ हम सवाल अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आप इस सवालों को थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए, इसको लगाइए और जो मैंने आपको बताया है जो सूत्र होता है इसको आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इससे जो है एक आध क्वेश्चन आपके परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। ओके, तो ठीक है, आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद।